नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से हैं विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और डॉक्टर मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तमाम अटकलों, तमाम रूमर्स के बीच अब तस्वीर साफ हो चुकी है, जहां मध्य प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथ में होगी। दक्षिण उज्जैन से विधायक हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2013 में पहली बार विधायक बने थे। आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये शिक्षा मंत्री के पद पर थे। और अब ये बड़ा फैसला आलाकमान द्वारा लिया गया है, जहां कई कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बाद अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश की, मजबूत कैंडिडेट दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आलाकमान का जो इरादा था, जो निर्णय था, वो कुछ और था और उन्होंने मोहन यादव को चुना है, जो कि आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर उमेश गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी उमेश जी, देखिए तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी, बहुत सारे नाम चल रहे थे, उसमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी था और तमाम अटकलों पर अब ब्रेक लग गया है और नाम सामने आ गया है। बिल्कुल सौम्या, चौंका देने वाला फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी की आलाकमान का और शीर्ष नेतृत्व का, जो कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ऐसे बड़े नामों पर चर्चा हो रही थी, उसमें कई और भी नाम शामिल थे। ये नाम जो कि चौंका देने वाला आया है, इसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। हालांकि इसके बाद जिस तरह से मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई गई, देखिए कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को भी देखते हुए मोहन यादव को सीएम पद सौंपा गया है। सीधी लड़ाई, सीधा संदेश 2024 को लेकर के, क्योंकि 2024 से पहले हर प्रदेश में जातिकरण को समझाना और उसको साधना बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी। लेकिन अब देखिए, इसी को कहते हैं कि बीजेपी के जो पॉलिटिक्स है, इसीलिए उनके जो नेता है वो माहिर कहे जाते हैं। जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, अब कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद नाम सुझाया था मोहन यादव का, जिसके बाद मुहर लगाई गई है और ये बिल्कुल चौंका देने वाला फैसला। सौम्या जी बिल्कुल, जिस तरीके से बहुत सारी अटकलें थी और खुद शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद जो लाडली बहनें हैं वो उनके पास पहुंच रहे थे और उनसे मिल रहे थे और जीत की खुशियां बांट रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि 2024 में अगर बड़ी जीत की तरफ बढ़ना है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा। लेकिन जो ये नाम सामने आया है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। कहीं ना कहीं ने आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। नहीं, बिल्कुल देखिए सौम्या, मोहन यादव आरएसएस के करीबी रहे, लेकिन आपने जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान का, तो याद दिला दें आपको कि जिस तरह से रैलियां हुई थी चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का सीएम पद के तौर पर नाम नहीं लिया गया था, यानी कि चेहरा नहीं बनाया गया था। साफ तौर पर एक संदेश था कि कोई बड़ा उलटफेर पार्टी नेतृत्व कर सकता है, आलाकमान कर सकता है। और खुद शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच गए तो उन्होंने शायद उन्हें इस बात की भनक थी या पता था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं मामा या भाई बना रहूंगा, इससे बड़ा मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव का नाम सुझाया था, उसे आगे बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर आलाकमान की मुहर लगी है। जी बिल्कुल, देखिए उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा से जो लोग सोच रहे होते हैं इससे 10 कदम आगे का फैसला सुना देती है और इस बार भी यही हुआ, जहां बीजेपी ने
मोहन यादव पर दांव लगाते हुए उनको नया मुख्यमंत्री बना दिया है और मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ में सौंप दी है। और जहां पर तमाम अटकलें कई नाम सामने आ रहे थे, उन सभी पर विराम लगते हुए अब मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बने रहेगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।